नमस्कार दोस्तों, मेगा एक्सप्लेनर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं एक ऐसी एनिमी की जो कि सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की मोस्ट वॉच एनिमेट सीरीज में से एक है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं कंप्लीट नारुतो की स्टोरी की एक्सप्लेनेशन हिंदी में लेकर आया ताकि जो लोग इंग्लिश टर्म में इतना एनिमे का मजा नहीं ले पाते या जो इतने ज्यादा एपिसोड्स खुद से नहीं देखना चाहते वो वीजली मेरी एक्सप्लेनेशन सुनकर का मजा ले पाए। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि शुरू में आपको अभी बहुत सी बातें समझ नहीं आएगी, सब धीरे धीरे खुद ही समझ आने लग जाएगा। और हाँ, नारुतो शुरू में बहुत धीरे से स्टार्ट होता है। हो सकता है आपको शुरू में स्टोरी लाइन इतनी कुछ खास ना लगे और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी वैसे स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा औसम होने लग जाएगी। तो बिना और टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 12 साल पहले की सीन से, जहां हमें दिखाया जाता है कि एक अंधेरी रात में एक बहुत ही बड़ा फोकस की तरह दिखने वाला क्रिचा गांव के अंदर घुस जाता है। उस फॉक्स की बहुत लंबी 9 टेल्स होती है जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी जिससे वो एक पूरा का पूरा पहाड़ तक गिरा सकता था। उस गांव के निंजा उसका सामना करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कई मारे भी जाते हैं। वो फॉक्स इतना ज्यादा पावरफुल था कि कोई उसका कुछ नहीं उखाड़ पा रहा था। लेकिन तभी वहाँ उस गांव के इस सबसे ज्यादा पावरफुल निंजा आगे आते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि होकर आगे ये अपने विलेज के लीडर को कहते हैं। फोटो के आगे अपनी जान की परवाह किए बगैर उस 9 का डटकर सामना करते हैं और उसे एक छोटे से बच्चे की बॉडी में सील कर देते हैं। इसके बाद हमें 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक शरारती बच्चा जिसका नाम जो माँ की होता है, वो अपने विलेज के माउंटेन पर बनाए गए हों कांग्रेस के फेस के स्कल्पचर को पेंट करके वहां से भाग जाता है। उसकी शरारतों से परेशान होकर वहां के निंजा थर्ड होकर आगे के पास जाकर उनसे शिकायत करते हैं। ना रेट्रो एक दीवार के पीछे छुपा होता है कि तभी उसके सेन से जिनका नाम इरुका होता है वो वहाँ आकर उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये शब्द का यूज सर या टीचर के लिए करते हैं। इसके बाद इरुका सेंसे नारुतो को अपने साथ स्कूल ले जाते हैं। इरुका सेंसे क्लासरूम पहुंचकर अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आज आप सभी का बेस्ट होगा, आज आप सभी एक एक करके अपना रूप बदल कर दिखाएंगे। सबसे पहले एक लड़की आती है जिसका नाम होता है साकुरा। साकुरा बहुत अच्छे से अपना रूप बदल कर इरुका सेंसे में ट्रांसफर हो जाती है, इसलिए उसे फुल मार्क्स मिल जाते हैं। इसके बाद नोटो की टर्न आती है, जिस पर नारुतो की क्लासमेट ही कमेंट करते हैं कि नारो ऑटो को बुलाकर सिर्फ यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन इसके अपोजिट एक लड़की जिसका नाम ही नाता होता है, वो अब लश्कर के नारुतो कोची करती है। अब नारुतो आता है और वो एक बहुत ही सेक्सी न्यूड लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखिए रोका को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे कहते हैं कि आज के बाद अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें कभी पास नहीं करूंगा। इसके बाद वो नारुतो को स्कल्पचर्स को साफ करने के लिए ले जाते हैं जिनके ऊपर उसने पेमेंट किया था। ये रुका सेन से नारुतो को जल्दी साफ करने को बोलते हैं, जिसका रिप्लाई नारुतो ये करता है कि वैसे भी मेरा घर में कौन वेट कर रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि नारो के माँ बाप शायद अब इस दुनिया में नहीं है। ये रुका से इनसे नारुतो को कहते हैं कि अगर तुम ये जल्दी साफ कर दोगे तो मैं तुम्हें ऐसा रोमांटिक पाऊंगा। इसके बाद इरुका नारुतो कोई चिता को रामन शॉप में रोमन खिलाने ले जाते हैं। रोमन या नूडल्स को बोला जा रहा है और शायद ये नारुतो की फेवरेट थी। रोमन खाते खाते ये रुका से नारो से पूछते हैं कि तुम उन स्कल्पचर्स पर पेंट क्यों करते हो, ये पता होते हुए भी कि वे कौन थे। नारुतो कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि वे कौन थे और इवन फोटो का अगेन है तो हमारे विलेज कौन से भी बचाया था, लेकिन मैं उन सब से भी ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल बनूंगा। मैं बनूंगा फिफथ आगे। कोई रुका सन्स है, उनका हेडबैंड मांगता है, लेकिन ये रुका कहते हैं कि ये हेडबैंड सिर्फ उसी को मिलता है जो स्कूल से सक्सेसफुली ग्रेजुएट हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रेजुएशन एग्जाम का दिन दिखाया जाता है। ये रुका से इनसे कहते हैं कि ग्रेजुएशन एग्जाम पास करने के लिए तुम जो सूखा टेस्ट देना होगा। नारो ये सुनते ही घबरा जाता है क्योंकि वो जो तू को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने में बहुत ही वीक था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो एक तरह की पर्टिकुलर टेक्निक स्किल्स या स्पेल्स होते हैं जिनको एग्जीक्यूट करके निंजस बहुत तरह के नेचुरल चीजें कर सकते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन टेक दैम फॉर नाउ। ऐसा सम सॉर्ट ऑफ सुपरनेचुरल पावर्स सभी बच्चे ही अपना शेडो क्लोन बनाकर सक्सेसफुली पास हो जाते हैं। और अब बारी आती है ना कि नारो अपने चक्र पर फोकस कर अपना एक शेरों क्लोन बना तो लेता है, पर वो क्लोन बहुत ही अजीब एकदम बेजान सा होता है। अब ये देखकर इरुका सन्स है परेशान हो जाते हैं कि अब मैं इस लड़के को कैसे पास करूं। मिजुकी सेन से इरुका को कहते हैं कि रहने दो, इसे पास कर दो ना। ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी रुका से कहते हैं कि मैं इसे पास नहीं कर सकता। एक निंजा एक असली निंजा होता है। ये सुनकर नारुतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इस बैच के सभी स्टूडेंट पास होकर ग्रेजुएट हो गए होते हैं,
सिवाय नारुतो के नारुतो उदास होकर चुपचाप एक झूले में बैठ जाता है कि तभी कुछ बच्चे नारुतो को ताना मारने लगते हैं और उसे बोलकर चिढ़ाने लग जाते हैं। नारुतो को बहुत बुरा लग रहा होता है कि तभी वहाँ मिजुकी सेंसे आ जाते हैं। से नैरेटिव से कुछ बात करने के लिए उसे अपने साथ कहीं ले जाते हैं और उसे पास होने का एक और कोई दूसरा रास्ता बताते हैं। इसी बीच अमीरों का जैसे को दिखाया जाता है जो कि ये सोच रहे होते हैं कि थर्ड होकर आगे ठीक ही कहते हैं, नारुतो है तो मेरी तरह अनाथ मेरे पेरेंट्स को ना नहीं मेरी आंखों के सामने मार दिया था और मैं कुछ ना कर सका। इसी बीच अचानक मिजुकी सेंसे वहाँ जाते हैं और वो युका सेंसे को कहते हैं कि नारुतो स्क्रॉल ऑफ सीलिंग को चुरा कर कहीं भाग गया है। ये रुक असिन से ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नारुतो जंगल के बीचों बीच को लेकर बैठ जाता है और उसे पढ़ने लगता है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। इसी बीच थर्ड को नोटों को ढूंढ निकालने का ऑर्डर देते हैं। कुछ टाइम बाद इरुका सेंसे नारुतो को ढूंढ निकालते हैं और उसे कहते हैं कि आखिर तुमने ये स्क्रोल क्यों चुराया। नारुतो कहता है कि इसे चुराने के लिए मुझे ने कहा था कि रुका। ये सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी कहीं दूर से कोई फेंक कर हमला करता है। से उसी वक्त नारो को बचाने के लिए उसके आगे खड़े हो जाते हैं और वो सूर्य के इरुका को लग जाता है। उन दोनों को पता चलता है कि सूर्य के इन फेंकने वाला और कोई नहीं बल्कि मिजुकी से ही था। हिरुका मिजुकी को देखकर ये समझ जाते हैं स्क्रॉल चुराने के लिए मिजुकी ने नारुतो का यूज किया है। रुका नारुतो को कहते हैं कि तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ। नारुतो मिजुकी को कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है। मिजो किनारे ऑटो को कहता है कि रुका नहीं चाहता कि तुम स्क्रॉल का इस्तेमाल करके शक्तिशाली बन जाओ। कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि तभी की कहता है कि तुमने हीरो काकी माँ बाप को मारा है, तुम ही हो। यहाँ पर हमें ये समझ आ जाता है कि जिस बच्चे के अंदर शुरू में फोर्थ आगे ने 12 साल पहले को सील किया था वो ही बच्चा है। इरुका को चुप कराने की कोशिश करता है और नारुतो को कहता है इसकी बात मत सुनो। नारुतो को अब समझ आने लग जाता है कि तभी मुझसे सब नफरत करते हैं, कोई मेरे पास तक नहीं आना चाहता। मैं बचपन से ही अकेला था, मेरा कोई दोस्त तक नहीं है क्योंकि मेरे अंदर फॉक्स है। तभी को भी रियलाइज हो जाता है कि नारुतो होगा किस किस कल्चर्स के फेस पर पेंट इसलिए किया करता था क्योंकि वो सभी लोगों की अटेंशन करना चाहता था कि सब लोग उसे भी देखे ना कि अवॉइड करें कि शरारतों से परेशान होकर ही सही लोग कम से कम उसका नाम तो जानेंगे, अदरवाइज उसे हमेशा सब इग्नोर कर अकेला छोड़ देंगे। इसी बीच की एक बहुत बड़ा सूर्य किन्नरों की तरफ फेंक देता है। ये रुका बहुत तेजी से नारुतो को बचाने के लिए फिर से नारुतो के सामने आ जाते हैं और वो जो इंशूर के इन सीधा इरुका से की पीठ में घुस जाता है। नारुतो है रान होकर ही रुका को पूछता है कि आप ऐसा मेरे लिए क्यों कर रहे हो। ये रुका रोते हुए इन आरोपों को कहते हैं कि मेरा बचपन भी तुम्हारी तरह ही था। मेरे माँ बाप के गुजरने के बाद सब मुझे जैसे भूलने लग गए थे। मैं भी तुम्हारी तरह अपनी हरकतों से जानबूझकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता था। इसके बाद नारुतो स्क्रॉल के साथ वहाँ से बहुत तेजी से भागने लग जाता है। उसे अभी भी यही लग रहा होता है कि रुका सेन से उसका होने की वजह से उससे नफरत करते हैं। दूसरी तरफ हम ये दिखाया जाता है कि थर्ड होकर आगे अपने मैजिक बॉल की मदद से ये सारा सीन देख रहे होते हैं। इनका से अपनी पीठ से बाहर निकाल कर की और फेंक देते हैं और बहुत तेजी से नारुतो की तरफ भागने लग जाते हैं। से भागते भागते जब नारो के पास पहुंच जाते हैं कि वो बोलते हैं कि मिजो की झूठ बोल रहा है, तुम स्क्रॉल मुझे दे दो नारुतो। इरुका को एक बहुत जोर का पंच मारता है और इरुका बहुत दूर जा गिरते हैं। इरुका नारुतो को कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मिजुकी हूँ ना। रोटो हंसते हंसते मिजुकी को कहता है कि सिर्फ तुम ही रूप बदलना नहीं आता और नारो चोई रोका में ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि यहाँ पर ये रोका है एक्चुअल में मिजुकी था जिसने को चकमा देकर पाने के लिए रोका का रूप धारण किया था और दूसरी तरफ ये रोका सेन से मिजुकी से एक कदम आगे थे तो पहले ही का रूप धारण कर मिजुकी को चकमा दे रहे थे। ये देखकर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि ये रुका को कहता है किसी ने तुम्हारे माँ बाप को मारा है। ये रुका कहते है कि हाँ ना उसने मेरे माँ बाप को मारा, लेकिन ये सिर्फ फॉक्स नहीं किया था, नारुतो ने नहीं, इसमें नारुतो की कोई गलती नहीं है। वो कहते हैं कि नारुतो बहुत ही अच्छा मासूम और रहमदिल है। नारो ये सब चुपके से पेट के पीछे बैठकर सुन रहा होता है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है। इसी बीच मिजुकी अपना जाए ये रुका को मारने ही वाला होता है कि नारुतो बाहर आकर की कुछ जोर से मारता है और कहता है कि अगर तुमने को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मिजुकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मुझे हाँ तो लगाकर दिखा। तभी नारुतो अपने मल्टी साइड से अपने हजारों क्लोन बना देता है। ये देखकर मिजुकी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि आखिर इसमें इतने ज्यादा क्लोज कैसे बना दिए हैं। रुका संस है मुस्कुराकर सोचते हैं कि आखिर इसने कर ही दिखाया इतने में।
नारू की सभी क्लॉस गुस्से में आकर मिजुकी को बहुत बुरी तरह पिट देते हैं। वहीं दूसरी ओर गांव के लोग स्लो चोरी होने की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि तभी वहां पर थर्ड होक आगे आकर बोलते हैं कि डरने की कोई बात नहीं। वो सब स्क्रॉल लेकर जल्दी ही वापस आ रहे हैं। इधर ही रुका सेन आरोप अपने पास बुलाकर आंखें बंद करने को बोलते हैं और जब नाराविचो अपनी आंखें बंद करके कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलता है तो उसके सर पे हेडबैंड होता है। इसका मतलब ये है कि नारुतो भी अब ग्रेजुएट हो चुका है। नारुतो खुशी से इरुका को गले लगा लेता है और इसी के साथ नारुतो का हमारा फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नारू जो फोटोग्राफर से अपनी फोटो खींचा रहा होता है, फोटोग्राफर नारुतो को पूछता है कि क्या तुम सच में इस तरह से अपनी फोटो क्लिक करवाना चाहते हो? तो कहता है हाँ, जल्दी मेरी फोटो क्लिक कर दो। इस बार फोटोग्राफर नारुतो को कहता है कि बाद में मत मुझे कोई दोष देना, और ये बोलकर फोटोग्राफर नारुतो की फोटो क्लिक कर देता है। अब आप अपने सामने नारुतो की क्लिक करवाई भी फोटो देख भी सकते है। ने एक सीन में नारुतो उस फोटो को थर्ड और वो सबमिट कर रहा होता है और कहता है मुझे इस फोटो को क्लिक करवाने में 3 घंटे लग गए हैं। अच्छी है ना। थर्ड होकर आगे उसे कहते हैं फिर से खींचवाओ ये फोटो, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नारुतो अब मैं फोटो फिर से नहीं खींचवा सकता ये कहकर एक न्यू लड़की में ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफॉर्म होते ही नारुतो बहुत ही ज्यादा क्यूट आवाज में प्लीज थर्ड होगा आगे इस तरह से कहता है। ये देखते ही थर्ड आगे की नाक से खून निकलने लग जाता है और वो जमीन में गिर जाते हैं। तब जो है नीम की दुनिया में नहीं आए हैं, उन्हें मैं बता दूं कि अगर कोई मेल किसी सेक्सी लड़की को ऐसे देखता है तो उसके नाक से खून निकलता दिखाया जाना इस वेरी कॉमन थिंग यू कैन रेट आधे गॉट होर नी और समथिंग। इसके बाद आगे वापस उठकर अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं और नारू को कहते हैं कि ये क्या कोई सेक्सी है, ये बहुत ही गंदी चाल है, ऐसा दोबारा मत करना। तभी अचानक वहाँ पर एक छोटा बच्चा हाथ में स्किन लेकर आगे की तरह भागता हुआ रहा होता है और जो से कहता है कि मैं आपको हराकर फिफथ आगे बनूंगा। और थर्ड आगे के पास पहुँचने से पहले ही वो अपने आप ही जमीन पर गलती से गिर जाता है और आगे अपने मन में कहते हैं कि आखिर मेरा यहाँ क्या कर रहा है। वो बच्चा उठकर कहता है कि यहाँ मेरे लिए ट्रैप किसने रखा था। तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है और वो उस बच्चे को कहता है आप ठीक तो है ना। इसके बाद वो आदमी नारुतो को देखता है और मन में सोचता है कि पक्का इसी ने कुछ किया होगा। इसके बाद वो बच्चा ना के पास जाकर गुस्से से बोलता है तुम ही ने वहाँ पर जाल बिछाया था ना। और नारुतो गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर कहता है इडियट, तू ही खुद गिर गया था। इसे देखते ही वो आदमी नारुतो को कहता है कि अपने हाथ हटाओ, तुम्हें पता भी है कि वो कौन है, वो के ऑनरेबल है। इसके बाद वो बच्चा मुस्कुराकर मन में सोचता है कि अभी से पता चल गया है मैं कौन हूँ, तो इसकी दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं होगी, वरना रू जो कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है। और ये कहकर वो उस बच्चे को एक जोर का पंच मारता है। इसके बाद नारुतो वहाँ से चला जाता है और वो आदमी उस बच्चे को कहता है कि आप लोग आगे के ग्रैंडसन होना, आपको ऐसे लड़कों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मैं आपका सहन से हूँ, अगर आपको नेक्स्ट स्ट्रोक आगे बढ़ना है तो आपको मेरी बात माननी ही होगी। उसकी बात खत्म होने से पहले ही वो बच्चा वहाँ से गायब हो गया होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा नारुतो का पीछा कर रहा होता है। नारुतो को पता चल जाता है और वो उससे सामने आने को कहता है। वो बच्चा सामने आकर नाराज जो कहता है मेरा नाम कोनामुरु है, मैं तुम्हें अपना बॉस बनाता हूँ, तुम मुझे वो सेक्सी जूतों का हो जिसने मेरे दादा को हरा दिया। बार बार कहने के बाद यह माना जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नारू चोक को नाहम को कहता है कि मैं तुम्हें चैलेंजेस दूंगा जो कि तुम्हें पूरे करने होंगे। कौन हम उरु कहता है मरी बॉस ना ऋतु से पहला चैलेंज देता है कि तुम वहाँ थोड़ी दूर खड़ी जो लड़की है उसमें ट्रांसफॉर्म होकर दिखाओ। को ना मरो ट्रांसपोर्ट होकर कहता है कि क्या मैं उसकी तरह लग रहा हूँ। कहता है कि सिर्फ तुम्हारे कपड़े ही उसी की तरह लग रहे हैं। ये सुनकर वो थोड़ी दूर खड़ी लेडी इन आरोपों को गुस्से से कहती है कि क्या कहा, मैं उसकी तरह लग रही हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो लेडी बहुत प्यार से कोन हम रुको कहती है कि अगली बार अगर आप मुझ में ट्रांसफॉर्मर तो थोड़े और क्यूट होना, ऑनरेबल ग्रैंडसन। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नारू तो बहुत बुरी हालत में जमीन में पड़ा होता है। नारू जो कहता है कि किया तुमने पर मैं क्यों पीटा। इसके बाद नारू चोको नाम रुको एक बुक स्टोर में ले जाता है। वो दोनों चुपके से वहाँ एक अडल्ट मैगजीन देख रहे होते हैं जिसमें बहुत सारी लड़कियों की तस्वीरें थी। वो मैगजीन देख ही रहे होते हैं। कितना भी बुक स्टोर का ओनर पीछे से नारुतो को कहता है कि ये कोई लाइब्रेरी नहीं है नारुतो, और वो भी नारुतो को पीटकर बाहर भगा देता है। फिर ये दोनों किसी दूसरी जगह जाते हैं। कहता है कि यहाँ तुम सब सीख जाओगे। ये दोनों लड़कियों में ट्रांसपोर्ट होकर अंदर चले जाते हैं। इसके बाद अंदर से कुछ लड़कियों की चीखने की आवाजें आती है कि नारुतो तुम फिर से यहाँ पर, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नारुतो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है। नारोचक कहता है कि सबने सिर्फ मुझे ही क्यों पीटा। गुन्हा मुनारुतो को सॉरी बोलकर कहता है कि क्योंकि मैं हूँ, ये बात मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं सर। मुझे सिर्फ मेरे दादाजी की वजह से ही जानते हैं और मेरी इज्जत भी सिर्फ उन्हीं की वजह से करते हैं। मेरा खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है। चारो तो कहता है कि इतनी टेंशन मत लो, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए
ये सब किया ताकि तुम सेक्सी जोसू अच्छे से सीख जाओ, तुम्हें बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। कौन हारो ठीक है, बॉस कहकर प्रैक्टिस करने लग जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ही रुका सेन से और थर्ड होकर आगे को आपस में बात करते हुए देखते हैं। हीरो का लोड होक आगे को कहते हैं कि नारू चुप्पी एक पावरफुल बनना चाहता है, उसे लगता है कि तब लोग उससे नफरत नहीं करेंगे। को कहते हैं कि मुझे डर है कि उसका सपना कहीं अधूरा ही ना रह जाए। 12 साल पहले क्या हुआ ये हम लोग ही जानते हैं, आज की जनरेशन इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, तो हो सकता है वो नारुतो को अपना भी ले मरने से पहले। फोर्थ को आगे की भी यही विश थी कि वो नारुतो को आसा हीरो देखना चाहते थे। नारू ने अपनी छोटी सी बॉडी में उसको रखकर पूरा विलेज बचाया, इसीलिए वो एक हीरो है। पर है रानी की बात तो ये है कि लोग ये बात नहीं समझते। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और वो काले चश्मे वाला आदमी नारो और कोनाहम को ढूंढ निकालता है। वो कोनाहम को अपने साथ चलने को कहता है। गुनाह आम और उससे कहता है कि मेरे सामने से हट जाओ, मुझे एक होकर आगे बनना है। वो आदमी कहता है कि हुक आगे वो होता है जो बहुत शक्तिशाली और अच्छा नहीं क्या हो, उसके लिए कम से कम 1000 तो आना ही चाहिए। पर आपको तो एक भी जो सुन नहीं आता। ये सुनते ही कोन हारो एक बहुत ही ज्यादा हॉट नहीं वो लड़की में ट्रांसफर हो जाता है। उसे देखते ही वो आदमी जैसे पागल ही हो जाता है और कहता है ये गंदी टेक्निक आपको किसने सिखाई। इसके बाद वो आदमी को ना मोह को खींचते हुए अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है और कहता है कि ऑनरेबल ग्रैंडसन अगर आप इस जैसे लड़के के साथ रहोगे तो इडियट बनके ही रह जाओगे। कौन हारो उस आदमी को गुस्से से कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। ये देखकर नारो तो शेडो क्लोज उसे अपने बहुत सारे क्लोज बना लेता है। ये देखकर कोनाहम रू तो है रान हो जाता है, लेकिन वो आदमी हंसते हुए आरोपी को कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं, वैसे भी मैं इरुका की तरह नहीं हूँ, मैं एक लीच निंजा हूँ। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि ये सारा सीन दौर होगा। आगे अपने मैजिकल बॉल से देख रहे होते हैं वो तो नारुतो के सारे क्लोन सेक्सी में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये दृश्य देखते ही उस आदमी की नाक से खून निकलने लग जाता है और वो जमीन में गिर जाता है। और साथ ही हमें ये दिखाया जाता है कि आगे अपने मन में बोल रहे होते हैं कि इसने पहले इतने शेडो क्लोन्स और फिर उसके ऊपर अपने सेक्सी जूतों को मिला दिया, इस लड़के से तो सच में मैं भी हार जाऊंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कौन हाँ मोह फ्रस्ट्रेट होकर जोर से कहता है कि मैं तो अपने ट्रेनर को भी नहीं हरा सकता, तो आखिर में आगे कैसे बन पाऊंगा। इस पे नारू जो कहता है कि ये सब इतना आसान नहीं है, जो तुम बनना चाहते हो वो इस विलेज के सबसे ज्यादा पावरफुल इंच का होता है। तुम्हें हुक आगे बढ़ने के लिए अपने आप को साबित करना होगा और एक हुक आगे बनने का कोई भी दूसरा शॉर्टकट नहीं है। ये सुनकर कौन हाँ मूर्ख कहता है कि तुम होते कौन हो मुझे लेक्चर देने वाले, अब से तुम मेरे बॉस नहीं हो, तब से हम दोनों दुश्मन हैं। इस पर कहता है कि वैसे भी मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दे सकता, कल से मेरा निंजा बनने का सफर शुरू हो रहा है, पर मैं तुम्हारा चैलेंज जरूर एक्सेप्ट करता हूँ। किसी दिन मौका आगे के टाइटल के लिए जरूर लड़ेंगे, ऐसा क्या है करना। तो वहाँ से जाने लग जाता है और कौन हम और उसे देखकर सैल्यूट कर रहा होता है। इसी के साथ यहाँ पर हमारा सेकंड एपिसोड भी खत्म हो जाता है।